गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप अपने फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर एक परिदृश्य के अंतर्गत कंप्यूटर के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है कंप्यूटर एंड ओवरव्यू, और इसके अंतर्गत आपने बहुत सारे टॉपिक्स पीछे अध्ययन कर लिया है। आज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से इसे सुनिए, समझिए। कंप्यूटर के प्रकार। आपने अब तक कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, इनको समझा। और आज हम कंप्यूटर के प्रकार यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का क्या कार्य है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर के प्रकारों को समझने के लिए आप एक चार्ट के रूप में इसे समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अगर आप डिजिटल की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। तो मैंने पहले बताया एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हम डिजिटल में उसका वर्गीकरण करते हैं। तो उसमें 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। आपका माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है। तो ये डिजिटल के प्रकार हैं। पहला एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और डिजिटल के 4 प्रकार: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर आपके 3 तरह से आपको देखने को मिलते हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। इस तरह से कंप्यूटर को बांटा गया है पहले 3 भागों में, यानी 3 प्रकार के कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। फिर डिजिटल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 प्रकार के कंप्यूटर हैं डिजिटल के अंतर्गत: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। और माइक्रो कंप्यूटर जो हैं, जो आम व्यक्ति की पहुंच में है, सबसे सस्ते कंप्यूटर यही होते हैं। तो इसमें आप डेस्कटॉप देखते हैं, लैपटॉप और पाम टॉप। इसे अगर हम एक और चार्ट के रूप में देखें तो इसे अलग तरह से भी डिवाइड किया गया है बाय टाइप, जिसमें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। बाय साइज के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। तो ये माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर जो हैं, ये डिजिटल के पार्ट हैं, यानी डिजिटल के प्रकार हैं। और बाय पर्पज़ के आधार पर हम इसको डिवाइड करें तो जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़। तो इस तरह से भी क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं का मापन करते हैं तथा परिणाम को अंकों में प्रदर्शित करते हैं। जैसे ताप है, ताप का मापन करना है, दाब, लंबाई, ऊंचाई आदि का मापन। तो आपके घर में आपने थर्मामीटर सबने यूज किया है, आप देखते हैं वो भी एक एनालॉग मशीन है जिससे आपके शरीर का टेम्परेचर नापा जाता है। इसी तरह से वाहनों में लगा स्पीडोमीटर, आप देखते हैं स्पीड बाइक में लगा है, कार में लगा हुआ है, ट्रक में, बस में, जो बताता है कि वाहन कितनी गति से चल रहा है। तो वो वाहनों में लगा स्पीडोमीटर भी आपका एक एनालॉग कंप्यूटर है। या एनालॉग घड़ी आपकी है, वो भी एनालॉग कंप्यूटर कहलाएगा। तो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं का मापन करते हैं और परिणाम को अंकों में प्रदर्शित कर देते हैं। तो आपने ये मशीनें देखी होंगी, तो आप समझ गए कि एनालॉग कंप्यूटर या एनालॉग मशीनें क्या हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट measures physical quantities and display the result in digits, such as measurement of temperature, pressure, length, height, etc. And in
house thermometer is an analog machine. The following are example of analog computers: thermometer, speedometer installed in vehicles, analog clock. विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एनालॉग मशीनें या एनालॉग कंप्यूटर। आपका थर्मामीटर, स्पीडोमीटर या जो दाब मापी होता है, तो इस तरह से ये आपकी एनालॉग मशीनों के उदाहरण हैं। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनके द्वारा नंबरों की गणना की जाती है, यानी नंबरों पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। इन कंप्यूटर में आप जो इनपुट और आउटपुट दोनों बाइनरी कोड के रूप में होते हैं, यानी मशीनी भाषा के रूप में होते हैं। अर्थात ये डिजिटल कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझते और प्रोसेस करते हैं। इन कंप्यूटर में आप किसी भी प्रकार का इनपुट देंगे, वो कंपाइलर, प्रत्येक पैकेज का एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर का मतलब ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेट करके देता है। आप अपनी भाषा में, इंग्लिश में या अन्य भाषाओं में कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, लेकिन उसका उस लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है वो उसको बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर भी जो आंसर देता है वो बाइनरी भाषा में ही देता है, लेकिन कंपाइलर पुनः उसे हमारे समझने योग्य भाषा में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो अंकों पर गणना करते हैं, वो भी आपका केवल मशीनी भाषा, जो बाइनरी भाषा है, जो 0-1 में ही होती है। तो उसे प्रोसेस करके जो कंपाइलर लगे होते हैं वो इन काम को एक मध्यस्थ का काम करते हैं हमारे बीच। तो ऐसे कंप्यूटर जो अंकों पर गणना करते हैं विभिन्न प्रकार के, वो आपके डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत आपके 4 प्रकार के कंप्यूटर पीछे बताया था आपको: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो अगर हम डिजिटल कंप्यूटर, द कंप्यूटर by which the numbers are calculated. In these computers, both the input and output are in the form of binary code. That is, digital computers only understand and process the machine language. Any type of input you give to these computers will be processed by the compiler and converted into machine language. And then the computer will send its output back to the machine language, which will be proceed again, and the compiler will display the output according to the users. Digital consists of the following computers: microcomputers, mini computers, mainframe computers, supercomputers. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। ये सब आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं, जिसमें आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, और सुपर कंप्यूटर भी डिजिटल के अंतर्गत ही आते हैं। मिनी कंप्यूटर भी डिजिटल के अंतर्गत आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर भी डिजिटल के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटरों की क्षमताओं से युक्त होते हैं, उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो इनमें दोनों के गुण होते हैं, एनालॉग के और डिजिटल के। तो ये काफ़ी उच्च क्षमता के हो जाते हैं, विशिष्ट कार्यों के लिए हो जाते हैं ये। जैसे हॉस्पिटल में मरीज़ की हार्ट बीट मापने तथा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो मशीनें लगी हुई हैं, ECG मशीन, वो आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। पेट्रोल पंप पर लगा जो मशीन है हाइब्रिड कंप्यूटर ही होता है, क्योंकि पेट्रोल की निकलने वाली मात्रा भी काउंट कर रहा है, टोटल पेट्रोल भी काउंट कर रहा है, और रेट भी बता रहा है, और कुल कितना आपने तेल ले लिया उसका बिल भी आपको दे रहा है। तो इस तरह से ये बहुत सारे कामों को कर रहा है। तो ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। ऐसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है मशीन, जो चिकित्सा क्षेत्र में काम करती है। इकोकार्डियोग्राम मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, CT स्कैन है, होल्डर मॉनिटरिंग मशीन है। ये सब आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो विशिष्ट कार्य हो जाता है इनका, क्योंकि इनमें 2 गुण मिल जाते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों के। तो इस तरह से विशिष्ट क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर।
Computers that have capabilities of both analog and digital computers are called hybrid computer. Hybrid computer is used in the hospital to measure the patient's heartbeat and to check blood pressure. The machine mounted on the petrol pump has a hybrid computer. Electrocardiogram machines, echocardiogram machines, ultrasound, CT scan, Holter monitoring machine and ATM are the example of hybrid computer. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक हाइब्रिड कंप्यूटर को, ECG मशीन आपकी दिखाई दे रही है, इसी तरह से ATM मशीन है आपकी। तो ये आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार। तो डिजिटल कंप्यूटर मैंने बताया था पीछे 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इन पर चर्चा करेंगे आगे। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं और ये आम लोगों की पहुंच में होते हैं क्योंकि इनका रेट कम होता है और ये अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है और व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर खरीद लेता है, उसे जितनी आवश्यकता है, जिस तरह की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत सारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंप्यूटर बने हैं। अलग अलग स्टोरेज क्षमता, अलग अलग प्रोसेसिंग स्पीड, इसके आधार पर बने हुए हैं। तो आसानी से ये आम लोगों की पहुंच में है। यानी हम जो कंप्यूटर देखते हैं अधिकतर वो इन्हीं कंप्यूटरों को देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। तो डिजिटल के अंदर ये माइक्रो कंप्यूटर है जिसमें आप देखते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, पाम टॉप। डेस्कटॉप यानी मेज पर जो रखा हुआ कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है। लैपटॉप आप देखते हैं जिसे गोद में रख सकते हैं आप, तो वो लैपटॉप कंप्यूटर हो गया। पाम टॉप जिसे हथेली पर रख सकते हैं, यानी हाथ पर रख के काम कर सकते हैं, छोटे छोटे। आपका एक तरह से मोबाइल एक तरह पाम टॉप कंप्यूटर ही है। तो इस तरह से ये माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो याद रखेंगे आम लोगों की पहुंच में यही कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर accessible to the common people due to their low cost. The cost of these computers is the lowest, due to which all the people can reach them. A microcomputer is an electronic device that uses a microprocessor computer as a CPU. That is, the CPU is in the form of a single integrated semiconductor chip. These computers are desktop computers, laptop computers, palm top computers. स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप कंप्यूटर है और पाम टॉप कंप्यूटर है। तो इस तरह से ये आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं जो हम सभी की पहुंच में रहते हैं, क्योंकि इनकी कीमत जो है 15,000, 20,000 या लाख तक हो सकती है। जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आवश्यकता अनुसार इन्हें परचेज करता है। मिनी कंप्यूटर को हम मध्यम आकार के कंप्यूटर भी कह सकते हैं क्योंकि ये माइक्रो से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। तो ये माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच के कंप्यूटर हैं। और इसका मतलब कि जो मिनी कंप्यूटर हैं आपके वह माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इसमें एक से अधिक CPU होते हैं और इन कंप्यूटरों का उपयोग छोटे से मध्यम स्तर की कंपनियों में किया जाता है, जहां बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर न लगाकर एक मिनी कंप्यूटर लगा दिया जाता है। बाकी इनपुट आउटपुट यानी आपका टर्मिनल लगा दिए जाते हैं और इसमें सैकड़ों व्यक्ति काम कर सकते हैं। सारी प्रोसेसिंग एक ही मिनी कंप्यूटर से होगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो है उतने सारे कंप्यूटर हमें नहीं लगाने पड़ेंगे और मेंटेनेंस का खर्चा कम होगा। जहां हम मान लिया 100 कंप्यूटर खरीदते हैं, वहां पर हम एक मिनी कंप्यूटर खरीद रहे हैं और बाकी हम क्या दे रहे हैं, उसमें इनपुट और आउटपुट दे रहे हैं, यानी मॉनिटर और कीबोर्ड, माउस इत्यादि यूज कर रहे हैं। मशीन आपकी एक है। तो इस तरह से मिनी कंप्यूटर
वहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं जहाँ पर हमें एक कंप्यूटर पर कई लोगों को काम करना हो और जहाँ पे हमें उसकी जो रनिंग कॉस्ट है उसे बचाना है, कम करना है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करना है, तो उस जगह पर हम मिनी कंप्यूटर यूज करते हैं। तो इनका काम क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट करना, यानी विभिन्न डाटाओं पर जो गणना करनी है वो काम है इसका। फाइल हैंडलिंग और आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है, प्रोसेसिंग आदि, इन कामों में इसको उपयोग में लाया जाता है। तो एक कंपनी इन कामों के लिए एक मिनी कंप्यूटर को लगाना पसंद करेगी, जहाँ पर बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर न लगाकर एक मिनी कंप्यूटर लगा सकते हैं। We can also call a mini computer as a medium sized computer because the size of it is between a microcomputer and a mainframe computer, which means that a mini computer is larger than a microcomputer and smaller than a mainframe computer. They contain more than one CPU. These computers are used in small to medium scale companies. Many people can work in it at same time. These computers are used for the following tasks: database management, file handling, business transaction, processing is done in the works. स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपका एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, मिनी कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है और यह एक बार में बहुत अधिक डाटाओं को प्रोसेस करने की क्षमता रखते हैं और इनकी कीमत भी लाखों में होती है। इसमें एक साथ सैकड़ों व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर बड़ी कंपनियों या बैंकों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, जहाँ बहुत अधिक डाटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, वहाँ पर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज में लाए जाते हैं। तो इन कंप्यूटरों के निम्नलिखित उदाहरण हैं। IBM 4381 है, ICL 39 है, 39 सीरीज़ है, CDS साइबर सीरीज़ है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटरों के नाम हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटरों का उपयोग जो है भुगतानों का ब्यौरा रखने के लिए, बिलों को भेजने के लिए, कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने के लिए आदि कार्यों में किया जाता है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, बहुत ज़्यादा एक बड़ी कंपनी है या एक बहुत बड़ा बैंक है जिसने डाटा पूरे मेंटेन करने हैं, पूरे अपनी अलग अलग कंपनियों की, अलग अलग संस्थाओं के डाटाओं को स्टोर कर रखना है, बहुत ज़्यादा उसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, स्टोरेज क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी जगह पर मेन फ्रेम कंप्यूटर उपयोग में लाए जाते हैं। Mainframe computers are very large in size. These have high storage capacity and have the ability to process a lot of data at once. Their cost is millions. Hundreds of people can work in it communally. These computers are used by large companies or by banks where a lot of data processing is required. Example of these computers are IBM 4381, ICL 39 series, CDS cyber series. Mainframe computers are used for keeping details of payments, sending bills, paying employees, keeping details of items purchased by consumers, etc. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको, तो बहुत बड़े आकार के होते हैं, बहुत सारे कार्यों को मल्टीटास्किंग वर्क करने में सक्षम होते हैं ये, और आपके बहुत अधिक स्टोरेज क्षमता इसमें होती है, प्रोसेसिंग पावर बहुत अधिक होती है और बहुत कॉस्टली भी होते हैं। सुपर कंप्यूटर, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर और विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम। तो इनकी कीमत करोड़ों में होती है। तो ये बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं और इनकी गणना करने की क्षमता कई गुना होती है
इनकी गणना करने की क्षमता को फ्लॉप्स में नापा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं और ये कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता, कोई छोटी मोटी संस्था ऐसे नहीं खरीद सकती। ये सरकारों गवर्नमेंट के पास होते हैं और इनका कार्य बहुत सारा ऐसा कार्य होता है जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी करना, अनुसंधान, कोई रिसर्च कार्य करना, भौतिक रासायनिक क्षेत्रों में कोई रिसर्च करना, जटिल एनिमेटेड ग्राफिक्स बनाना, सिमुलेशन बनाना, परमाणु हथियार बनाना तथा उनको उपयोग करना। इस तरह से विशिष्ट कार्यों के लिए ये कंप्यूटर बनाए जाते हैं और इनकी क्रियाएं बहुत जटिल होती हैं। ये बहुत ही महंगे कंप्यूटर हैं, मैंने बताया कि करोड़ों में इनकी कीमत होती है और बहुत कम मात्रा में ये कंप्यूटर आपको मिलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो परम 8000 है, परम 10,000 है आपका, परम सिद्धि A1 है, मिहिर है, ये इंडियन सुपर कंप्यूटर है। IBM सबमिट है। अब CDC 6600 ये आपका पहला सुपर कंप्यूटर है। तो इस तरह से ये सुपर कंप्यूटर हैं और इंडिया का जो सिद्धि A1 कंप्यूटर है वो लगभग 500 विश्व के 500 सुपर कंप्यूटरों में लगभग उसका 60 या 61, 63 नंबर है उसका। तो इस तरह से बहुत ही सुपर पावर के कंप्यूटर होते हैं ये सुपर कंप्यूटर। Supercomputers are the largest and most expensive computers. These computers are very powerful and have great ability to calculate them. The ability to calculate them is measured in flops, floating point operation per second. They are used in weather forecasting, research, in physical and chemical science, in complex animated graphics and simulations, in making and using nuclear weapons, and in performing many complex actions. The examples are Param 8000, Param 10,000, Param Siddhi A1, Mihir IBM Submit, CDC 6601. CDC 6601 is the first supercomputer of world. आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सुपर कंप्यूटर को। तो बहुत बड़े आकार के होते हैं, बहुत अधिक कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। ये आपके सुपर कंप्यूटर हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर के प्रकारों को समझा। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अध्ययन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना रोल नंबर, नाम और सेक्शन अवश्य डालें, जिससे कि आपकी जो अटेंडेंस ली जा सके कि आप कितना इसमें प्रेजेंट रहे हैं, आपने वीडियो कितने ध्यान से समझा। और इसके साथ ही आप जो है इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न आपको दिए जाते हैं वीडियो पर आधारित, जिससे आपको करना होता है। धन्यवाद।